Hello student, let's discuss the remaining long questions of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse written by William Sarion. The long question second is here. Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? क्या लड़कों ने घोड़े को वापस जो किया क्या उनकी आत्मा की वजह से आत्मा ने धिक्कार दिया था ऐसे किया या वो डर गए थे? अल्टीमेटली आराम एंड मुराद रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ओनर जॉन बायरो। आखिरकार आराम और मुराद ने घोड़े को उसके जो राइटफुल ओनर था जॉन बायरो उसको रिटर्न कर दिया। इट गिव्स बट टू क्वेश्चंस। इससे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। वर दे कॉन्साइंस स्टिकन और अफ्रेड? क्या उनकी आत्मा ने उनको झकझोर दिया या वो डरे हुए थे? द आंसर इज वेरी सिंपल। आंसर बिल्कुल ही आसान है। देवर कॉन्साइंस स्टिकन। हाँ, उनकी आत्मा ने उनको झकझोर दिया। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द गैरोग्लिनियन फैमिली। दोनों ही गैरोग्लिनियन फैमिली से बिलोंग करते थे। फैमिली हैड अर्न नेम एंड फेम फॉर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। उनकी फैमिली ने एक नेम अर्न किया हुआ था, नेम एंड फेम अर्न की हुई थी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए। नो मेंबर ऑफ द ट्राइब कुड एवर बी अक्यूज्ड ऑफ डिसऑनेस्टी और एनी शेडी डील। उस ट्राइब के किसी भी मेंबर के ऊपर आज तक कोई भी अक्यूज नहीं हुआ डिसऑनेस्टी का और ना ही किसी प्रकार की गलत डील का, शेडी डील का। राम एंड मुराद डेयर नॉट ब्रेक दैट ग्लोरियस ट्रेडिशन। और राम और मुराद भी उस शानदार परंपरा को तोड़ नहीं सकते थे। दे हैड टू मेंटेन द गुड नेम एंड ऑनेस्टी ऑफ द गैरोग्लिनियन। तो इसलिए उनको भी गैरोग्लिनियन के नेम और ऑनेस्टी को मेंटेन करना था। हेंस दे ओवरकम देयर चाइल्डिश पैशंस एंड प्रैंक्स। तो इसलिए उन्होंने अपने जो चाइल्डिश पैशन थे, प्रैंक थे, उनके ऊपर ओवर पावर कंट्रोल कर लिया। दे डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स टू बायरो। उन्होंने डिसाइड किया कि वो घोड़े को बायरो को रिटर्न कर देंगे। यस दे फियर टू, हाँ वो डरे हुए भी थे। दे फियर्ड टू बी कंसिडर्ड एज थीव्स। उनको डर था कि उनको चोर समझ लिया जाएगा। दे फियर्ड लेस्ट दे शुड पुट देयर ट्राइब टू सेम बाय देयर एक्शंस। उनको इस बात का भी डर था कि उनके एक्शन की वजह से उनका जो ट्राइब है उसको शर्म महसूस करनी पड़ेगी। नो डाउट देयर केम मोमेंट्स व्हेन बोथ अरैम एंड मुराद जस्टिफाइड द स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स। एंड इसमें कोई शक नहीं कि कई बार समय आता है, मोमेंट्स आते हैं जब अरैम और मुराद दोनों घोड़े को चुराने को जस्टिफाई करते हैं। स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइडिंग एंड फन वाज नॉट द सेम एज स्टीलिंग एंड सेलिंग इट फॉर मनी। वो कहते हैं कि घोड़े को राइडिंग और फन के लिए चोरी करना वैसे चोरी नहीं है जैसे कि हम इसको चोरी कर लेते हैं पैसे के लिए। हैंस मुराद स्टोल द हॉर्स। इसलिए मुराद घोड़े को चुराता है एंड हीट इट इन द बार्न। और उसको एक बार्न में छुपा देता है। हाउएवर पैंग्स ऑफ कॉन्साइंस प्रिक देम फॉर हैविंग टेकन समबॉडीज हॉर्स फॉर राइडिंग। लेकिन आत्मा के जो पिंचेज हैं वो उनको प्रिक करते रहते हैं कि उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति के घोड़े को राइडिंग के लिए चुराया। हैंस दे डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ओनर। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं उसके राइटफुल ओनर को रिटर्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल। यानी एक दिन प्राचीन समय में जब मैं 9 साल का था और संसार प्रत्येक इमेजिनेबल काइंड की मैग्निफिसेंस से भरा हुआ था। द लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। तो उस समय लाइफ एक डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम हुआ करती थी। द स्टोरी बिगिन्स इन अ मूड ऑफ नोस्टैल्जिया। तो ये कहानी नोस्टैल्जिया की फीलिंग में स्टार्ट होती है। कैन यू नारेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो क्या आप अपने बचपन में से कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं जो स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाती है नोस्टैल्जिया के पे में? नोस्टैल्जिया इज अ मिक्स्ड फीलिंग। एक मिक्स्ड फीलिंग होती है। दिस फीलिंग कम्स टू अस व्हेन वी थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट। ये फीलिंग हमारे में तब आती है जब हम पास्ट के हैप्पी टाइम्स के बारे में सोचते हैं। द स्टोरी बिगिन्स इन अ मूड ऑफ नोस्टैल्जिया। तो कहानी भी नोस्टैल्जिया के मूड में स्टार्ट होती है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज एवरीवन इज फेस्ड विद सच अ मूड। अब प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मूड फेस करता है। एंड आई एम नो एक्सेप्शंस। और मैं भी फेस करता हूँ, मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। मतलब इस क्वेश्चन को आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। आई रिमेंबर दोज गुड ओल्ड डेज ऑफ माई चाइल्डहुड। मुझे भी अपने बचपन के वो यादगार समय याद है। आई वॉज जस्ट अ बॉय ऑफ 9। मैं भी उस समय 9 साल का था। माई फैमिली वॉज द पुअरेस्ट फैमिली इन द विलेज। मेरी फैमिली गांव में सबसे गरीब फैमिली हुआ करती थी। बट वी वर प्राउड ऑफ आवर फैमिली। लेकिन हमें अपनी फैमिली पर गर्व था।
एवरीवन रेस्पेक्टेड अस फॉर आवर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। प्रत्येक व्यक्ति हमारी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए रेस्पेक्ट करता था हमारी। आई वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वर्दी डिसेंडेंट ऑफ द फैमिली, और मुझे भी मेरी फैमिली का जो उत्तराधिकारी, अच्छा उत्तराधिकारी समझा जाता था। आवर स्कूल वॉज अबाउट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द विलेज। हमारा जो स्कूल था 1 किलोमीटर दूर था हमारे गांव से। ऑन द वे देयर वॉज एन एप्पल ऑर्चर्ड। रास्ते में एक एप्पल का बाग हुआ करता था। माई क्लास फेलो गोट द विंड दैट द गार्डन्स वाज अवे ऑन सम जॉब इन द टाउन। जो मेरे क्लास फेलोज थे, गोट द विंड यानी ये दिन मौका ढूंढते रहते, गार्डनर अगर होगा तो उसमें जो शहर में जब चला जाता तो वो उसका फ़ायदा उठाते थे। दैट वाज अ श्योर सिग्नल फॉर मिसचेप। तो ये यकीनन शरारत के एक सिग्नल था। दे स्नेक्ड इनटू द ऑर्चर्ड। वो चुपके से उस बगीचे में घुस जाते। दे ड्रैग्ड मी टू विद दैम। वो मुझे भी खींच लेते। टू टेल यू द ट्रूथ। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, आई टू वाज टेम्प्टेड। मैं भी ललचा जाता था। आई प्लक्ड सम एप्पल्स। मैं भी कुछ एप्पल तोड़ता। आई थॉट प्लकिंग एप्पल्स फॉर ईटिंग वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग दैम। तो मैं भी सोचता था कि एप्पल्स को खाने के लिए तोड़ना चोरी नहीं है। आफ्टर ऑल आई वॉज नॉट गोइंग टू सेल दैम, क्योंकि मैं उनको बेचने वाला तो नहीं। देन आई सफर्ड द पैंक्स ऑफ कॉन्साइंस। लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे झकझोरा। आई फियर दैट इट वुड ब्रिंग अ बैड नेम टू माई फैमिली, कि किससे मेरी फैमिली को पूरा नाम हो जाएगा। आई ओवरकम माई टेम्पटेशन। मैंने अपने लालच को कंट्रोल किया। इन द इवनिंग आई वेंट टू द गार्डनर। शाम के समय मैं गार्डनर के पास गया एंड रिटर्न ऑल द एप्पल्स। और सारी एप्पल्स वापस रिटर्न कर दी। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू कजन अरैम एंड मुराद। अरैम और मुराद को कंपेयर करो। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज द स्टोरी ऑफ टू पुअर अर्मेनियन बॉयज। समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स दो अर्मेनियन लड़कों की कहानी है। दे आर अरैम एंड मुराद। वो अरैम और मुराद हैं। दे आर कजन्स। दे बिलोंग टू द सेम ट्राइब। द फैमिली ऑफ गैरोग्लिन इज नोन फॉर इट्स इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। गैरोग्लिन फैमिली अपनी इंटीग्रिटी मीन्स होता है यूनिटी और ऑनेस्टी के लिए फेमस है। अरैम इज फोयल टू मुराद। FOIL। फोयल मतलब होता है अपोजिट। मुराद के अपोजिट है। इज काम एंड क्वाइट। बिल्कुल काम क्वाइट। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ रोमांस एंड मैग्निफिसेंस फॉर हिम। वर्ल्ड उसके लिए रोमांटिक है, मैग्निफिसेंस। इट इज डिलाइटफुल एंड ड्रीमी। वर्ड को डिलाइटफुल समझता है, ड्रीमी समझता है। ऑन द अदर हैंड हिज कजन मुराद इज कंसीडर्ड टू बी क्रेजी बाय एवरीबॉडी एक्सेप्ट बाय हिम। दूसरी तरफ उसका कजन मुराद को क्रेजी समझा जाता था, सिर्फ मेरे को छोड़कर, उसको छोड़कर, रैम को छोड़कर। बोथ द कजन शेयर्ड अ कॉमन हेरिटेज। दोनों कजन्स की कॉमन हेरिटेज थी। हेरिटेज होता है विरासत। दे वर लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग पॉवर्टी। वो एक अद्भुत पॉवर्टी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। दे डिड नॉट हैव इवन मनी इनफ टू बाय देयर फूड। उनके पास पैसा नहीं है फूड खरीदने के लिए। बट द फैमिली वॉज फेमस फॉर इट्स इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। लेकिन फिर भी फैमिली इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए फेमस। इट वॉज अनइमेजिनेबल दैट एनी वन ऑफ देम कुड एवर बी अ थीफ। यानी बिल्कुल ये अकल्पनीय बात है कि उनमें से कोई भी आज तक एक चोर नहीं हुआ। मुराद हैड अ क्रेजी स्टिक इन हिम। मुराद में एक थोड़ा सा क्रेजीएस्ट चीज़ है। अराम वॉज नॉट डैशिंग एंड डायनेमिक लाइक मुराद। अराम मुराद की तरह डैशिंग नहीं है, डायनेमिक नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, चेंजेबल नहीं है। बट बोथ ऑफ देम हैड अ पैशन फॉर राइटिंग। लेकिन दोनों में राइटिंग के लिए पैसन है। ओनली डिफरेंस वाज दैट मुराद हैड अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मुराद की वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग घोड़े के साथ। इवन हॉर्सेज अंडरस्टूड हिम। यहाँ तक कि घोड़े भी उसको समझते हैं। आराम वाज रादर ए बैड राइडर। आराम एक बुरा राइडर है, उसको राइड करना नहीं आता। एवरी टाइम ही रोड अलोन द हॉर्स थ्रू हिम डाउन। एंड जब भी वो अकेला घोड़े के ऊपर सवार होता है, घोड़ा उसको फेंक देता है। मुराद वाज मोर डेयरिंग। मुराद थोड़ा सा साहसी भी है। डेयरिंग मीन्स होता है करेजियस। ही स्टोल अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स फॉर राइडिंग। वो एक स्पेस सा सुंदर सा घोड़ा चुराता है। राम अंडरस्टूड हिज कजन वेल। राम अपने कजन को अच्छे तरीके से समझता। ही कुड मेक अ कॉमन कंप्रोमाइज एंड जस्टिफाई द स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स। वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है और घोड़े की चोरी को जस्टिफाई करता है, सही ठहराता है। आफ्टर ऑल स्टीलिंग द हॉर्स फॉर राइडिंग वॉज नॉट द सेम एज स्टीलिंग। यानी वो कहता है कि घोड़े को राइडिंग के लिए चुराना
चोरी नहीं है। मुराद एंड अराम वर्क ऑन साइंस चिकन, लेकिन मुराद और अराम की आत्मा उनको जब चोर देती। इन द एंड दे रिटर्न द स्टोलन हॉर्स टू इट्स ट्रू ओनर, और घोड़े को वो वापस उसके ट्रू ओनर को वापस रिटर्न कर देते हैं। दैट्स ऑल, दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।